अस्सलाम वालेकुम मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM लगातार जो है चुनाव अलग अलग स्टेट में लड़ती रही है। अलबत्ता उनको कामयाबी मिले या ना मिले, जैसा कि आपको पता होगा, बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद बात करें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सारे स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। वो अलग बात है कि AIMIM को तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार में ही कामयाबी मिली है, लेकिन अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुख पूरी तरह साफ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि AIMIM ने वहाँ के नगर निगम चुनाव में उनके कॉरपोरेटर्स काउंसलर जीत करके आए थे, जिसमें महिला उम्मीदवार काफ़ी चर्चे में रही थी। एक दलित उम्मीदवार थी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिंबल पर चुनाव जीत कर आई थी, जो चर्चा का विषय बनी और मीडिया में इसकी खबरें भी तेज तरह चली। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और वहाँ के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान जिम्मेदार है, डिवीज़न वाइज जो है मध्य प्रदेश को तकसीम किया है और जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नज़र जो है बुरहानपुर, भोपाल और 2-3 ऐसे अजला हैं जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, और इसी को देखते हुए AIMIM ने टीम को गठित करके मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी के लिए कहा है। और अब तक वहाँ प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्त नहीं किया गया है, बल्कि एक जिम्मेदारी दे दी गई है तमाम लोगों को। दारुस्सलाम में सारे लोग आए हैं और दारुस्सलाम में इन सारे लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जैसा कि आपको पता होगा, 1 साल पहले राजस्थान में सेम यही तरीका था जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजस्थान में कदम रखा, और उसके बाद गामगा असदुद्दीन ओवैसी साहब राजस्थान का दौरा किए, वहाँ के जिम्मेदारान से मिले और डिवीज़न वाइज जो है राजस्थान की जिम्मेदारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने नेताओं को सौंप दी है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव हो रहा है, और बात करें अगर कांग्रेस, तो कांग्रेस सत्ता में और BJP जो है उसकी सत्ता पलटने की फिराक में राजस्थान में। लेकिन बताएं दोस्तों, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर खाने में, दोनों में अंदर खाने सचिन पायलट और अशोक गहलोत, सचिन पायलट पूर्व डिप्टी CM और अशोक गहलोत जो मौजूदा CM है कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में, दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसका फायदा या तो BJP को हो सकती है या AIMIM या अदर दूसरी पार्टियां हैं वो उठा सकती है। अगर यही गहमा-गहमी रही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दोनों के बीच, तो यकीनन राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। ये बिल्कुल बात सही है। और कांग्रेस के आला कमान के बारहा समझाने के बावजूद भी मामला सुलह नहीं हो पाया है। दोस्तों, बता दें आपको कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अब BJP ने भी कमर कस ली है। BJP का संगठन है, BJP अब लगातार निशाने पर कांग्रेस को ले रही है। वहाँ की सरकार और सत्ता को लेकर के बातें जो है टकराव चल रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजस्थान में, ये कहना जल्दबाजी होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि AIMIM कितने उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतारती है। ये तो वक्त और जैसे हालात सामने आएंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन बात दोस्तों मध्य प्रदेश की हो रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जिसको मामा जी बोलते हैं सब लोग, यानी BJP की सरकार है। अब वहाँ AIMIM ने अपने जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। BJP की हुकूमत है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की हुकूमत बनी थी, उसको तोड़ मरोड़ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से कांग्रेस के साथ किया, इससे किसी को जो है अनजान नहीं है। सबको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। उसके बाद BJP सत्ता पर काबिज है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने आप को वहां रिप्रेजेंट करने की तैयारी में लगे हैं। अगले अपडेट के लिए हम आपसे मिलेंगे। कैसा लगा जानकारी कमेंट बॉक्स में जाकर इस बारे में कमेंट कीजिए। नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब